आज हम सोच रहे थे कि आपको देखने की इच्छा कर रही थी, तो हमने सोचा कि जूम मीटिंग में जाएंगे, बट लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मंडे से करते हैं। आप लोगों को दे दूंगी मैं आईडी, जो नंबर है वो डाल दूंगी, तो आप लोग आ जाइएगा। चलिए, अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं, आप भी आ जाइए। सभी बिछाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्कार मुद्रा गायत्री प्रार्थना साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंख व चेहरे पे लगाते हुए अब हम करेंगे नेक मूवमेंट। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। आपको हर श्वास को फील करना है अपने भीतर, जैसे बहुत पसंद वाला डिश आपके सामने आ गया हो और आप पूरी भरपूर श्वास भर के उसको सूंघते हैं। इसी तरह से आपको भरपूर अच्छे से भरनी है आपको श्वास, और उस श्वास का आनंद भी लेना है आपको। एंड धीरे से रिलैक्स साइड में जाएंगे हम, सांस छोड़ते हुए। बीच में आएंगे, सांस भरेंगे, दूसरी साइड जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एंड बीच में रिलैक्स करेंगे, कुछ क्षण के लिए रुकना है आपको। एक मूवमेंट के बाद दूसरी मूवमेंट में जब जाना है तो उसके बीच में थोड़ा सा रुकना है। अब हम जाएंगे दूसरी साइड। आपको बैंडिंग करनी है, अच्छे से बैंड करना है, जितना आपसे हो सके उतना ही, बहुत जबरदस्ती के साथ ना करें। सांस छोड़ते हुए बैंड करेंगे, सांस भरते हुए रिलैक्स करेंगे। बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? शोल्डर फ्रोजन है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी है, या फिर बहुत ज़्यादा मन उखड़ा उखड़ा चिड़चिड़ापन है, उसमें आपको नेक मूवमेंट बहुत सहयोग करेगा। अब हम जाएंगे फ्रंट साइड में, आधा गोला बनाना है हमें। सांस भरते हुए एक साइड से दूसरी साइड, और एक बार रिलैक्स करेंगे, फिर वहां से ही जाना है जहां पर आप गए थे। अब आप बैक करेंगे। ये नेक मूवमेंट करवाने से बहुत लोगों का ऐसा अपडेट आया है
कि मैम हमारी बहुत ज़्यादा गर्दन मोटी थी और अब पतली हो गई है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट था और वो धीरे धीरे कम हो गया है, अब थोड़ी सी गर्दन लंबी लगने लग गई है। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ये होगा आपको कंटिन्यू करने से। आप कंटिन्यू करते रहिए और रिजल्ट तो आने ही आने हैं, क्योंकि आप बहुत मन से कर रहे हैं, आनंद को लेकर, आनंद के साथ कर रहे हैं। आनंद यानी श्वास, आपको हर एक श्वास पर आनंद महसूस करना है, और उस आनंद के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी भरना है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावर देने वाला है, लाभकारी है। एंड रिवर्स, एंड रिलैक्स। आएंगे अब हम, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठकर वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में जाकर क्या करते हैं, फ्रेश होने के बाद हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट कैसे करना है आपको, आपको एक ब्रश में नॉर्मल पेस्ट लेना है, उसमें जो हमारा जो कारचूल है वो डालना है, थोड़ा सा कारचूल डालना है उसमें, और फिर अच्छे से उसको अपने दांतों में मांजना है। आप अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरह से ब्रश को फिराएंगे, और फिर थोड़ा टाइम देंगे। आप 1 से 1.5 मिनट का 2 मिनट का टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल हल्के हल्के जेंटली आपको वो करना है, बहुत ज़्यादा पावर के साथ नहीं करना है ब्रश। और फिर उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। कुल्ला अच्छे से करने के बाद आपको मुंह पे पानी भर कर उससे एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारी एज जब बढ़ती है तो हमारे फेस में थोड़ी थोड़ी सी, सुबह जब उठते हैं ना तो स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग कहाँ कहाँ आती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के चारों तरफ अजीब सा लगता है। इसको गोल गोल घुमाना है, मेरे दोनों हाथ नहीं दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह से लेके आपको सुबह सुबह पानी का जो पानी भर लिया मुंह में, और फिर उसके बाद पानी का मुंह चारों तरफ घुमाना है। अभी हम बताएंगे, पहले इसको कीजिए उल्टा। ओके, अब साइड में जाएंगे, जितना आपसे जाया जाए उतना जाइए। इस तरह से आपको ये आप करते रहिए। आपको जो अनामिका उंगली है, ये जो अनामिका उंगली है, इसको आपको इस तरह से लेके ऐसे करके सुबह सुबह आपको जब वॉशरूम गए हैं और मिरर है आपके बाथरूम में, मिरर है तो उसको ऐसे से करके करना है। और ये अनामिका उंगली से ही आपको इस तरह से ये टैपिंग करनी है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मतलब आपकी उंगली में क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये पावर आएगी आपके यहाँ पर, ऊर्जा देनी है इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए, ये ऐसे करके 2-3 बार ऐसे करना है, एक उंगली यहाँ पर एक उंगली ऊपर, और इस तरह से आपको करना है। ये सुबह सुबह जब आप जाते हैं और बाथरूम और ब्रश करने के बाद जब आपको फेस एक्सरसाइज है, ये फेस योगा है, और सुबह सुबह खाली पेट है आप, और लेकिन फेस में बड़ी ज़्यादा स्वेलिंग सी है, आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, यहाँ पर एकदम उठ जाता है, अजीब सा हो जाता है, यहाँ उठ जाता है। अब देखिए ये चीज़ करके और पीछे लेकर जाना है, खिसकाना है, तो ये तुरंत ही आपको लगेगा कि यहाँ की स्वेलिंग आपकी चली गई। क्योंकि आप देखिए ना, सुबह सुबह ही स्वेलिंग रहती है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो क्योंकि आप अगर 2 मिनट का ही टाइम देंगे या 1 मिनट का भी टाइम देंगे ना, तो वहाँ पर गर्म हो जाएगी और वहाँ का जो स्वेलिंग है वो भी पूरी तरह से चली जाएगी। और ये फिर से वापस इसी को ऐसे ऐसे करना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावर देने वाली आपकी फेस योगा है, जो कि आपको सुबह सुबह करना है ब्रश करने के बाद। ओके, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है इस तरह से सुबह सुबह ही। ये सारी ब्रश हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि लेडीज ही करेंगी, जेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, पैरों को खोलिए, गोल गोल घुमाएंगे हम,
और हाँ, एक और टिप्स, जबरदस्त टिप्स है ये तो। आपको करना क्या है, सरसों की जो खल होती है, जब सरसों जो होती है उसको हम तेल निकलता है, और जो उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम कहते हैं खल। ये गोल गोल घुमाइए, सांस के साथ चलते रहिए, और जो उस खल को आपको क्या करना है, रात में एक कटोरी पानी में उसमें थोड़ी सी खल डाल लेनी है, और सुबह होके आप देखेंगे उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा। इतना जबरदस्त पेस्ट है कि वो आपको पूरी बॉडी में आपको उसको रब करना है, पूरी बॉडी में रब करना है, और आपका स्क्रब हो जाएगा, बहुत ही अच्छा स्क्रब हो जाएगा, बॉडी में चमक भी आएगी। और जो एज के अनुसार हमारी बॉडी में झुर्री आ जाती है, हाथों में झुर्री आती है, गर्दन में झुर्री आ जाती है, हमारे कई बॉडी पार्ट में झुर्री आ जाती है, तो वो झुर्री नहीं आएगी। आप ये सप्ताह में 2 बार कर सकते हो, नहीं है टाइम तो 1 दिन का टाइम तो हर किसी को मिलता है अपने लिए, तो 1 दिन ही कर लीजिए तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ये बता दें, और कहाँ मिलेगा ये, आपको मिल जाएगा जहाँ पर गाय का दूध मिलता है ना, या फिर आप किसी डेयरी वाले से भी बोलोगे तो वो भी अवेलेबल करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर के पास में एक वो है घानी, प्योर तेल यहाँ पे पिटता है, और तो हमें तो बहुत सुविधा है। इसी तरह से आप घानी को अगर पता करेंगे कि आसपास का एरिया में आपकी घानी हो तो वहाँ से आप ले आइएगा वो खल, और उसको फिर भिगो के रात में भिगोना है। 1 कटोरी पानी, कटोरी छोटी हो मतलब, और थोड़ा सा ही डालना पहले स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद जब सुबह हो गई तो उसको थोड़ा सा पेस्ट मिलाना है, और फिर उसके बाद उसको फेस में, हाथों में, जहाँ भी आपकी मर्जी हो वहाँ पर आप पेस्ट का पूरा लगा लीजिए। आप साबुन नहीं यूज करेंगे, किसी भी तरह का कोई बॉडी जो शावर होता है वो यूज नहीं करेंगे, आप इसी को ही यूज करेंगे। फिर आप देखिएगा पूरा दिन इतना अच्छा लगेगा कि खिला खिला सा बॉडी रहेगा। चलिए अब हम करेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई करना है। अब देखिए हमने आपको इतना कुछ बताया, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो सकता है कि कई लोगों के क्वेश्चन हो। अब हम इस तरह से नहीं हम क्लियर कर सकते, वो अधूरी बात अधूरी ही रह जाती है। आमने सामने रहेंगे तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करता है 10 लोगों का फायदा हो जाता है, क्योंकि 10 लोगों के मन में भी वही बात आती है जो एक के मन में आई है। तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन अगर करते हैं हम तो हमारे बहुत सारे जो हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। अभी हम साइड पे जाएंगे। ओके, अब देखिए इस तरह से हमको दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, नीचे आना। 1 2 3 4, जानु शिरासन कर रहे हैं आप लोग। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड धीरे से आ जाएंगे रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करेंगे हम। अब देखिए यही पैर है, बैंड करना है, सेकंड एक्सरसाइज में चल रही है। अभी आपको क्या करना है, हाथ को यहाँ रखना है और दूसरा वाला हाथ पंजे की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, होल्ड करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी जब करते हैं तो कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। अभी हम ऐसे ही रखेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो भले आप चेंज कर लीजिए। अब देखिए तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको चक्की चलानी है। 1 2 सांस छोड़ते हुए आगे गए, सांस भरते हुए पीछे गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। 3 एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब चौथी में जा रहे हैं हम। चौथी एक्सरसाइज कौन सी है? देखिए 1, ठीक है, और उसके बाद 2। आपको जमीन तक टच कराना मस्तिष्क को, इसी तरह से टच कराएंगे, जितना होता उतना। आपसे अगर पूरा होता तो पूरा टच कराएं, ओके। और दूसरी साइड भी आपको जाना है। दूसरी साइड जाएंगे तो घुटना आपका जमीन पर ही रहे। ये धीरे धीरे ही आपको होना है। सांस छोड़ते हुए जाना है। दोनों साइड सांस छोड़ते जाना। यहाँ पर भी सांस भरेंगे बीच में, सांस छोड़ेंगे दूसरी साइड। तो आपकी जो पेट की जितनी चारों तरफ की जो गैसेस हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिलीज होंगी आपकी। तो और फैट भी, क्योंकि बार बार दब रहा है इसलिए फैट भी जाएगा। आपको लगभग 20 करना है। ओके, अभी आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और दूसरी साइड भी जाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। अभी इसी अवस्था में ही रहकर आपको दोनों हाथों को ऊपर लेकर और ये घुटने और पंजे के मध्य में, ये मध्य में जाना है। आप दोनों हाथों को पीछे भी रख सकते हैं, अगर आपका बैलेंस जैसा भी बनता है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 2 हाथों को ऊपर उठा के भी ले जा सकते हैं। 3 4 5 ये 5वीं एक्सरसाइज है आपकी। 6 सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे इसी तरह से, हाथों को आगे रखते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से आप सांस भरते हुए अप हुए और रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करेंगे आप। अभी 5 एक्सरसाइज जो आपने की है वो आपको दूसरी साइड करनी है। इस तरह से बेंड किया हमने घुटना, ठीक है। फ्रंट साइड में जाएंगे हम पंजे की तरफ, तो दोनों हाथ को लिया और चले गए सांस छोड़ते हुए। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ा नीचे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों को विश्राम करते हुए रिलैक्स करेंगे। ओके, साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। ओके, 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी। तीसरी एक्सरसाइज है, चक्की चलाएंगे, 20 सीधी 20 उल्टी। 1, जितना पीछे जाया जाए उतना जाइए, जितना आगे आया जाए उतना आगे आइए। आगे आते समय सांस छोड़नी है, पीछे जाते समय सांस भरनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। चौथी एक्सरसाइज कौन थी? ये वाली साइड में जाना है हमें, सांस छोड़ते हुए। बीच में आएंगे, सांस भरेंगे, दूसरी साइड जाएंगे सांस छोड़ते हुए। आपको मस्तक जमीन पर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूसरी साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके, आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब 5वीं में हम जाएंगे। 5वीं के लिए ये देखें, ये पंजा और घुटना के बीच में जाना है हमें, ठीक है? तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे। 1 आपको कोशिश करना है कि आपका पेट अंदर चला जाए, नीचे चल जाए। कई लोगों का पेट निकला हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप इतना ही चले जाएं, जितना आपसे होता है उतना ही आप कीजिए। 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके। देखिए 1 2 सांस छोड़ते हुए और आपकी कोहनी से आपकी घुटने को अंदर दबाना, तो पेट पूरा दबेगा। डायबिटीज जिनको है, जिनको मोटापा है, जिनके गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, जिनके इंटेस्टाइन में किसी भी तरह के डिसऑर्डर है या और भी अन्य कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा। देखिए हाथ में खिंचाव हो रहा है तो पीठ में खिंचाव हो रहा है, पैर के पंजे में खिंचाव हो रहा है, पीठ में हर एक मसल्स में खिंचाव हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। 20 बार करेंगे इसको। 1। अब कितना कठिन बनाना है इसको, ये आपके ऊपर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जितना ज़्यादा आप पेट की एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके फेस में रौनक आएगी, क्योंकि पेट से बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि आपके फेस को डल कर देती हैं, और पेट फ्रेश होगा तो आपका स्किन जो है, फेस है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, देखिए क्या करना है। ये बैठे आप, इस तरह से बैठे। आपको इसमें कोशिश करनी है, आपको पंजे के बल बैठना है। सिर्फ आपका पैर का पंजा जमीन पर है, एड़ी ऊपर है, एड़ी के ऊपर आपने पूरी बम्स अपने बटक्स को टिका रखा है। एकदम सीना सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो संभल जाइए, फिर वापस आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है, मतलब खड़ा होना है, फिर बैठना है। ओके 1। ये हम साइड से बताते हैं आपको। ये गए, ये बैठे, सीधा किया। ओके, सीधा कर लिया आपने, उसके बाद फिर से इस तरह से किया। प्रेशर पड़ेगा आपके, प्रेशर आपका निचले हिस्से में पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए आपको ये बहुत ही फायदेमंद है, बिना सोचे समझे आपको करना है। ओके, तो दोनों हाथों को आप चाहे तो अपने दोनों पंजों के बीच में टिका दीजिए और आपको ये करना है। 1। अगेन वापस आइए, बैठिए, बैठ जाइए। तनाव पड़ा निचले साइड में, आपके पायल्स है, लिकोरिया है, फिशर है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, उन सब से आपको निजात पाना है तो आपको करना है। आपके घुटने में दर्द है, अगर आपके घुटने में अगर दर्द है तो बीच में आपको कोई टॉवल लगा लीजिए, यहाँ पर टॉवल लगाइए या कुशन लगाइए और फिर कीजिए। आपको लेकिन करना है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 2। मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपको एक पैर मैं करके दिखाऊं या ये दोनों पैरों के बीच में रख दिया,
ठीक है। ये आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटने में दर्द वाले बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, परेशान ना हो। और इसी को ही आपको उठ के जाना है। खड़े हो गए आप, अगेन वापस आपको इसी तरह से करते हुए जाना है। ये बैठ गए, ओके, दबाव पड़ा आपके, और फिर वापस आप उसी तरह से उठ जाइए। आप पतले भी होंगे और आपके पूरी तरह से सिस्टम बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। बैठना कर दिया बंद सबने, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई शुरू, हर तरह से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हर किसी में आपको 10 काउंटिंग करते हुए रुकना है। जैसे कि आप नीचे गए तो 10 काउंटिंग तक रुकना है आपको, इस तरह से रुकना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब गया तो इसमें भी आपको 10 काउंटिंग तक रुकना है। ये देखिए, एक बताना और एक करना, दोनों में बहुत अंतर। अभी मैं आपको करवा रही हूँ, आपको करना है। ओके, और ये सबके लिए फायदेमंद है। डायबिटीज कंट्रोल करता है, ये मोटापा दूर करता है, आपके सारे के सारे पूरी तरह से इंटेस्टाइन क्लियर कर देता है। अभी हम चलेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और नीचे जाएंगे। ये आलती पालती मार के, बहुत सारे लोग हैं जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको पहले तो प्रयास करें कि आप नहीं बैठ पाते तो ये पीछे लगाएं, अपने घुटने के बीच में लगा लें और फिर जाएं, तो आपसे हो जाएगा। ये देखिए, आपको मुट्ठी बनानी है यहाँ पर और धीरे धीरे जाना है। ये आपको पूरी तरह से कोनियां जमीन की तरफ लुढ़कती हुई सामने की तरफ दृष्टि रहेगी। अब फ्रंट से दिखाते हैं, और बड़ी लगा सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि आपको दोनों घुटने के बीच में लगाना है। जाए, सामने की तरफ देखिए। अब आपकी मुट्ठियां धंस रही हैं पूरी तरह से पेट के अंदर, धड़कन महसूस होने लग गई है आपको। रुके रहिए, सामने की तरफ दृष्टि रहेगी, लेकिन सामान्य श्वास पर रुकना है आपको। अगेन वापस चल जाइए ऊपर, 2-3 श्वासों का विश्राम, यानी कि 2-3 सेकंड के लिए आप रुकिए। अगेन वापस श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते हुए जाना है, सामने की तरफ दृष्टि रहेगी। डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल होती है, ये बहुत लोगों को बूस्ट हो जाती है। अब करें क्या, 10 बार कर लीजिए मंडूकासन, देखिए फिर डायबिटीज आपकी कैसे बिल्कुल नॉर्मल होती है। वापस आ जाइए, फिर जाइए। देखिए, योग कोई चमत्कार नहीं है, योग करने वाली क्रियाएं हैं। आप जितना ज़्यादा योग करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं है योग हमने किया था हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत स्लो प्रोसीजर है, बिल्कुल भी बहुत लेट रिजल्ट आते हैं। यंगस्टर्स को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है योग में, तो वो लोग तो, यूथ जो है आज की, वो तो ये सोचते हैं योग तो बकवास चीज़ है। लेकिन लास्ट में वो योग में ही आते हैं, जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो फिर योग में आते हैं, योग में ही सब कुछ है। तो बहुत सी गर्ल्स मैंने देखी हैं जो कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं तो कहाँ से हम दवाई दें, तो बोलती करें क्या, तो बोले योग करो, तो योग करने फिर बैठती हैं। तब उनको कहाँ से योग में विश्वास हो जाता है। योग वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। योग क्या है, आपकी जो ऑर्गन है उसको दबाता है, होल्ड करता है, फिर आप रिलैक्स होते हो, तो उसमें जब पूरी ऑर्गन में दबाव पड़ता है, खोलते हो और बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, तो उसमें सिस्टम चालू हो जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है, जब कोई भी काम ना हो रहा तो उसको पंपिंग देते हैं हम, पंपिंग देने से उसमें कार्य क्षमता बढ़ती है और वह बहुत अच्छे से सिस्टम चालू कर देता है उस ऑर्गन का। चलेंगे, अभी हमने सारा ज़्यादातर हमने बैठे बैठे ही करवाया है आपको, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैम खड़ी नहीं हो रही, आज खड़ी नहीं हो रही तो खड़े हो जाते हैं। ये टेक्निकल थोड़ा सा था, मैंने सोचा बता दूं आपको। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैरों का मूवमेंट करेंगे। 1 2, हाथों के साथ करेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, सांस भरते हुए आना है, सांस छोड़ते हुए मिलाना है, सांस भरते हुए आना है, सांस छोड़ते हुए मिलाना है। ये सिस्टम आपको पूरी तरह से, लंग्स भरना है, बिल्कुल देखिए लंग्स भरना अगेन। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे 1। आपको कोहनी चिपका के रखनी है। देखो पैर पैर गैप, दोनों हाथ बाहर, मिला दिया पैर, दोनों हाथ अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए 1 2, सांस भरते हुए खींचना है, सांस भरते हुए और खींचना है, उसी की तरफ चले जाओ जैसे कोई चीज खींच रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब आपको क्या करना है, ये कर सकते हो, और जो जंप कर सकते हैं वो जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रस्सी कूदनी है आपको। अगर आप जंप नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, और जो जंप अच्छे से रस्सी कूद सकते हैं रस्सी कूदिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा मार्च। ओके, 1 2 3 4 5, जितना आपसे होता है, कोई जरूरी नहीं पूरा नीचे तक जाने की, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। पुशअप्स करेंगे,
सिंपल सिंपल तरीके से करना है आपको। ये देखिए, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे शशांक आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे। ये दोनों पैरों को खोलेंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए हम अर्ध मत्स्यासन करेंगे। ये देखिए, अभी आपका पेट बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब आप पेट को दबाएंगे, तो आपको दबाने के लिए क्या है, देखिए ग्रिप में लिया, ग्रिप में लेते हुए पीछे वाला हाथ लपेट सको लपेट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड चेंज करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। अभी आपको लेट कर करना है। लेट के करने वाली एक्सरसाइज ये देखिए, दोनों पैरों को खोल लेंगे हम, दोनों हाथ सिर के पीछे रख लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड चेंज करेंगे हम, लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। एक राउंड फिर दोहराएंगे हम इसी को। हम फिर से पुनः इसी को करने जा रहे हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड चेंज करेंगे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। दोनों हाथों को आकाश की तरफ रखेंगे।
शरीर को पूरी तरह से स्थिर शिथिल बना ले, किसी भी तरह का कोई हलन चलन ना हो। शरीर का एक एक भाग पूरी तरह से वाइब्रेट होता हुआ, इस वाइब्रेशन को हम बंद आंखों से महसूस कर रहे हैं। हमारे हाथ की उंगलियां पूरी तरह से झनझनाती हुई, हमारे पैरों की उंगलियां पूरी तरह से झनझनाती हुई एक एक अंग में झनझनाहट अनुभव कर पा रहे हैं हम बंद आंखों से। हम अनुभव करेंगे हमारे समस्त आसपास के वातावरण में बहुत ज्यादा खुशबू फैल गई है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें बहुत ही ज्यादा सुहावनी लगने लग गई है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध, पवित्र, महकता हुआ हो गया है। मैंने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे। मुझे चारों तरफ एकदम साफ नजर आता है, एकदम साफ शुद्ध हवा। मुझे जब मैं लेती हूँ श्वास तो मुझे शुद्ध हवा का पूरी तरह से एहसास होता है। पहले कभी ऐसा नहीं था। मैं वह सब कुछ देख पा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं देखा था इस प्रकृति में। किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते इतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे, इतने ज्यादा हरे भरे नहीं थे, जो कि अभी इन दिनों मैं देख पा रहा हूँ। चारों तरफ ही शांति ही शांति, शांति ही शांति। जब यह प्रकृति एकदम शांत हो सकती है, प्रकृति जो हमें शक्तियां प्रदान करती है, तो हम क्यों नहीं अपने भीतर इन्हीं सब चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। अब हम अपने भीतर जुड़ने वाले हैं और अपने भीतर भी यही सब चीजें देखने वाले हैं। मेरे भीतर भी इसी तरह से खुशबू, पूरी तरह से एक एक अंग हेल्दी। मेरे पैरों के पंजे पर बहुत ज्यादा फ्रेशनेस नजर आ रही है। मेरे घुटने भी बहुत ज्यादा फ्रेश नजर आ रहे हैं, जैसे मानो मेरे शरीर में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं हुई, कोई भी विषैले पदार्थ नहीं गए। मेरे कंधे भी पहले से ज्यादा मजबूत मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो कि मैंने कभी अपने आप में इतना ज्यादा हेल्दी महसूस नहीं किया था खुद को। मैं अपने एक एक अंगों को बहुत ज्यादा हेल्दी महसूस कर पा रही हूँ। मेरी आँख, नाक, कान, गला, बाल, मेरे समस्त शरीर की त्वचा पूरी तरह से हेल्दी हो गई है। हे प्रभु, मुझे इसी तरह से बनाए रखना। मेरी थायराइड को पूरी तरह से संतुलन में रखना, मेरी पैर की रियाज को पूरी तरह से संतुलन में रखना, मेरे एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से संतुलन में रखना। मेरी पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से संतुलन में आ चुकी है, जैसे मानो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। अब मैं 3 बार ओम का उच्चारण पैर की उंगली हिलाएंगे, गर्दन दाएं बाएं हिलाएंगे, अंगड़ाई लेंगे, भरपूर मात्रा में अंगड़ाई लेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे, थोड़ा सा दाएं बाएं करवट लेंगे। करवट कैसे लेंगे? एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, इस तरह से 2-3 बार आप इस तरह से करवट लेंगे। और फिर उसके बाद आप बैठ जाएंगे। अभी आपको जो आपने लेट कर देखा था प्रकृति के बारे में कि पहले इतनी फ्रेशनेस नहीं थी,
इतना फ्रेश फ्रेश नहीं फील करते थे हम, इतनी अच्छी खुशबू वाली श्वास हम नहीं भर पाते थे, इतना महकता हुआ वातावरण हम नहीं महसूस कर पाते थे। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, बिंदास, जैसे उनको कोई डर ही नहीं है। अब इतना खुले मैदान में ऐसे कहीं पर भी हमें कोई भी किसी भी तरह की चिड़िया, मोर, हर तरह के जीव जंतु दिख जाते हैं, क्योंकि उनको भय नहीं रह गया अब। इसी तरह से हमें भी अपने भीतर यही सब चीज़ें देखनी है, हमें भय नहीं करना है। भय से क्या होगा? जैसे चिड़िया लुप्त तो हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं दिखती, जैसे मोर वगैरह नहीं सामने आते हैं, भय रहता है उनको। इसी तरह से हम भी अपने अंदर अगर भय पैदा करेंगे तो हम वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे जो एक्चुअल में हमारे भीतर खूबसूरती से भरी हुई है, जो इसे प्रकृति ने हमें दी है और हम उसको कभी महसूस नहीं कर पाते, पूरे जीवन भर हम नहीं महसूस कर पाते। और इसी तरह से हम एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और हमारी जो खूबसूरती है वो भी हमारे साथ ख़त्म हो जाती है। जितने भी दिन हम जिएंगे, खुल कर जिएंगे, पूरी तरह से हटखेलियाँ करते हुए खुल कर हंसेंगे और इस श्वास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पल पल प्रयास करेंगे, हर पल प्रयास करेंगे, हर क्षण। अभी आपको कपालभाति क्रिया करनी है। अभी मैं एक दिन ऐसे ही चली गई, थोड़ा सा मंदिर है, मंदिर के पीछे साइड में थोड़ा सा जंगल टाइप का है, और जंगल ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, लेकिन इस समय कम लोग आते जाते हैं। तो इसलिए जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा असंख्य मोर, बहुत सारी मोर। मैं वीडियो नहीं बना पाई, बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाया, लेकिन मैं उनको देख रही थी। मैंने कहा देखने में ज़्यादा खूबसूरती है, और मैं देख रही थी। तो उनको जब देखा तो मैंने महसूस किया कि ये शायद डरती हैं, इसलिए बाहर नहीं आ पाती हैं, और एक झुंड में ही जा रही हैं, जैसे कि एक इंसान जाते हैं एक लाइन से बनाते हुए, वैसे वो धीरे धीरे जा रही हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे मोर चल रही थी, इतनी खूबसूरती के साथ, इतना अच्छा लग रहा था। उड़ के कहीं यहाँ जा रही, कहीं वहाँ जा रही, बिंदास, जैसे कि उनको लग रहा था ये हमारा ही घर है, हमारा ही इलाका है, और हम बिंदास जी सकते हैं, खुल कर जी सकते हैं। तब मैंने महसूस किया वाकई जब हम डरते हैं ना तो हम खुल के नहीं जी पाते, हम हर पल डरते हैं, हर पल डरते हैं। लेकिन जिस दिन हमने डरना बंद कर दिया, डरते क्यों है कि हमारा आसपास का एरिया कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा, अगर हमने डरना बंद कर दिया तो वाकई हम जो पल जीना चाहते हैं वो पल हम जी सकते हैं। जैसे कि वो मोर जी रही थी कि एकदम उनका डर खत्म हो गया, अब वो इधर से उधर उड़ रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, पेड़ में चढ़ रही हैं, दीवारों पर चढ़ रही हैं, मैदान में खेल रही हैं। तो मुझे लगा कि शायद हर इंसान को ये एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप लोग भी इसी तरह से सोचोगे कि डर नहीं है, सब जगह जीवन है, सब जगह जीना है, आपको जीना बहुत अच्छे से है, तो हर इंसान बहुत अच्छे से जी पाएगा जो वो नहीं जी पाता। तो कोई इसलिए नहीं जी पाता, अरे बड़ी हो गई हो, थोड़ा सा अपनी उम्र का ख्याल रखो, ऐसा नहीं करना, लोग पागल कहेंगे तो नहीं जीना। बहुत सारे लोग, अरे लोग क्या कहेंगे तो नहीं जीना। बहुत सारी चीजें ऐसे मन में डाल देते हैं, आसपास के लोग डाल देते डालते 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 इतना गंभीर उस व्यक्ति को बना देते हैं कि वो जीना ही छोड़ देता है। वो मतलब हंसने के पहले भी सोचेगा हंसे ना हंसे, कहीं कोई पागल तो नहीं कहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कहेगा, इतनी बड़ी उम्र के हैं फिर भी ऐसे हंस रहे हैं, बच्चों जैसे हरकतें करते, छोटा दिखना चाहते, बहुत सारी बातें अंदर डाल दी गई ना। इसलिए जिस दिन आपने लेना बंद कर दिया उस दिन देना बंद हो जाएंगे, जो पीछे देने वाले हैं ना बहुत सारे लोग, वो देना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए खुल के जियो, बिंदास जियो। जिस दिन जीना शुरू कर दोगे उस दिन लगेगा हाय हमने पहले क्यों नहीं जीना शुरू किया था, जिंदगी बस इतनी सी बची, अब इतने में हम कितना जिएंगे। इस बात का भी भय हो जाता है कई लोगों को, नजर लग जाएगी, दूसरों को मत दिखाओ, ऐसा हो गया था पिछली बार, वैसा हो गया था पिछली बार। अरे लोगों को नहीं है फुर्सत, आपको देखने के लिए फुर्सत नहीं है, हाय करने के लिए फुर्सत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में परेशान है। इसलिए बिंदास आराम से जियो, आराम से लोगों को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी फीलिंग है वो उनकी फीलिंग नहीं है, वो आपके साथ उतना अच्छा फील नहीं कर सकते जो आप फील कर रहे हो उस समय। तो अभी फिलहाल यही मेडिटेशन है, आपको पता है, बंद आंखों से सोचते रहो, वो मेडिटेशन नहीं है। जियो, आराम से जियो, खुल कर जियो, और जब आप जीना शुरू कर दोगे तो 50 लोग आपको देख कर जीना शुरू कर देंगे।
मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे देख के डालने लग गए। पहले नहीं डालते थे, पहले लगता था कि अरे, अब जब देखा उन्होंने, वाह ऐसे हमें भी जीना है, मैं वो देखकर बहुत खुश होती हूँ। मुझे लगता है यार कम से कम चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम मुझे देखकर कुछ तो करना शुरू किया लोगों ने। तब उस दिन मुझे लगता है वाकई मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग पुश करते हैं, बोलते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, अब नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम। इस तरह से करती रहती हूँ और फिर भी करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। कहने वाले थक जाते हैं, इसको तो कहना ही बेकार है। ठीक है, मैं पहले भी करती थी, करती आई हूँ, करती रहूँगी। तो अभी हम चलते हैं। आप मेडिटेशन वगैरह कर ही, आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखा दिया है। अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करना है सबसे पहली बात। खाओ वही जो आपको शरीर को सूट करे, सोचो वही जो आपका मन दुखी ना हो, और रहो वैसे कि आखिरी दिन हो। अभी हम चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम बाय बाय। मिलते हैं हम मंडे को, और आपको मैसेज देंगे कि जूम मीटिंग में मिलना है या इसी तरह से आना है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। चलिए, ओके, बाय बाय।